1 पतरस उसका 2 उसका 18। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न ही उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। आज हमारा आदर्श कौन है? अगर मसीह के कारण, सत्य पे चलने के कारण, आज्ञाकारिता के कारण, परमेश्वर के प्रेम करने के कारण, प्रभु को का चुनाव करने के कारण, अगर प्रार्थनाओं के कारण, सही मार्गों पे चलने के कारण आप दुख उठा रहे हैं और आपको कलेश हो रहा है, तो प्रभु कहता है ये आपके लिए सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई। तुमने गलती करी और मार पड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने उसका फल भुगता है। लेकिन यदि कोई भला काम करके दुख उठाते हो, तुमने किसी को सुसमाचार सुनाया, उसने तुम्हारा विरोध किया, तुम्हें सुनाया, तुमने भले काम किए और उसके कारण तुमने दुख उठाया, है ना, और धीरज धरते हो, भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है ना। बहुत बार बहुत सारे मसीह सवाल करते हैं, मैं तो इतना भला करता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, मैं सबका अच्छा करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है वो व्यक्ति, है ना। तो हमें कई बार ऐसा लगता है, लेकिन याद रखिए ये परमेश्वर को भाता है। प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया, यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, और उसके बाद भी उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को सताया, क्रूस पे चढ़ाया, है ना। और अगर तुम्हारे साथ ये सारी चीजें होती हैं तो ये सुहावना है और ये प्रभु को भाता है। और वो कहता है तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो। हालेलुया। क्या लिखा है, समझ रहे हैं? सत्य पे चलने के कारण कलेश उठाना। तुम इसलिए बुलाए भी गए हो, तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो, तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। उसने दुख उठाया। आप जानते हैं एक आदर्श बनने के लिए आपको दुख उठाना पड़ता है। आदर्श ऐसे ही नहीं बना जाता। अगर आप एक आदर्श बनना चाहते हो तो आप दुख उठा के, अपने आप को डिसिप्लिन में लाके, अपने मन को कंट्रोल करके, अपनी चिंता ना करते हो, आप मसीह की तरह एक लाइफ जीते हो, आप आदर्श बनते हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, कैसे आप एक कैसे आदर्श बनेंगे? दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। बहुत बार जब हम मसीह में आते हैं हमारे बड़े सवाल होते हैं। अब तो मैं कोई बुरा काम भी नहीं करता, अब तो मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, जब से मैं प्रभु में मैंने सच में प्रार्थना बढ़ाई, उपवास, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब मेरा मुश्किलें बढ़ गई हैं, मेरा विरोध बढ़ गया है ना, अब तो मैं ऐसा नहीं रहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा। आपको समझना है आप मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं, और ये प्रभु को भाता है, ये सुहावना है। और अगर आप उसके दुखों में सहभागी हो रहे हैं, एक दिन आप उसकी महिमा में भी सहभागी होंगे। आप जानते हैं वो महिमा क्या होगी? हम पढ़ेंगे लूका की किताब उसका 22 चैप्टर उसका 28 पद। तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुमको
लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, हम मसीह के लिए दुख उठाते हैं। हम लोगों के लिए जब एक आदर्श बनते हैं तो हम क्या करते हैं? दुख उठाते हैं। हमारा विरोध होता है, हम सताप को सहते हैं, इसलिए नहीं कि हमने पाप किया, इसलिए कि हमने निर्णय लिया यीशु के साथ चलने का। और प्रभु के साथ चलने के कारण प्रभु यीशु ने क्या बोला? मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, झूठ बोल बोल के तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे, और तुम चिंता ना करना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। समझिए, आप आदर्श ऐसे ही नहीं बनते। यीशु मसीह आज हमारा एक आदर्श है। यीशु ने कहा तुम मेरे पद चिन्हों पे चलो। आप कैसे कह सकते हो किसी को कि तुम यीशु के पद चिन्हों पे चलो? सामने वाला व्यक्ति कहेगा तुम चल रहे हो, तुम्हें क्या बोलना है? जैसे मैं प्रभु के साथ चलता हूँ, तुमने मुझे देखा ना मैं कैसे जीता हूँ, ऐसे ही तुम्हें भी मेरे पद चिन्हों पे चलना है। जैसे पौलुस कहता है तुम मेरा अनुकरण करो जैसा मैं मसीह का अनुकरण करता हूँ। हालेलुया! आपको मसीह का अनुकरण करना है, तभी लोग आपको देखकर मसीह के पीछे चलेंगे। हालेलुया! आज किसी को समझाना और किसी को बताना बहुत आसान है, लेकिन क्या हम वो व्यक्ति हैं जो किसी के लिए एक आदर्श है, किसी के लिए पद चिन्हों? कोई हमारे पीछे आके क्या मसीह के पास पहुंच जाएगा? हम अपनी लाइफ को चेक करें। अगर कोई व्यक्ति मेरे पीछे आ रहा है मेरी बातों को सुनकर, तो क्या वो मसीह तक पहुंचेगा? क्या मैं मसीह तक पहुंचाऊंगा उसे? हालेलुया! अगर हम ही भटके हुए होंगे, हम ही खोए हुए होंगे, हम ही पाप में होंगे, तो हम कैसे एक व्यक्ति को मसीह के पीछे ला सकते हैं? हालेलुया! और आप हमेशा याद रखना, जब आप मसीह के पीछे चलना शुरुआत करते हैं तो सब आपका साथ छोड़ देते हैं, आप अकेले खड़े रहते हैं। और एक दिन आता है जब बहुत सारे लोग आपके पीछे चलते हैं, क्योंकि आप वो एग्जाम्पल होते हो जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आप वो एग्जाम्पल होते हो जो मसीह के लिए दुख उठाते हो पर हिलते नहीं हो। आज मेरे पास एक प्रभु की दात एक पास्टर आए, तो अपनी टेस्टिमनी मुझसे शेयर कर रहे थे और बता रहे थे कि मेरी पत्नी बहुत ही ज़्यादा प्रभु में थी और मैं बहुत विरोध करता था, उसको इतना मारता था, मैं इतना मारता था उसको मैं, और वो फिर भी अपनी बाइबल लेती थी और नहीं बोलती थी कि आप मुझे मत मारिए। वो मार खाती थी। एक दिन कहता मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा आज मैं तुझे नदी में डुबो दूंगा। और कहता मैं उसको ले गया और मैंने वहाँ पे नदी में उसको बोला आज मैं तुझे मार दूंगा और तुझे इस नदी में फेंक दूंगा। तू कहता ये तो यीशु का इनकार कर दे या फिर तुझे आज मरना होगा। तो उसकी पत्नी ने कहा नहीं, मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगी, भले आप मुझे मार दो। और जैसे ही उसने वो बोला, एकदम उसके पति के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और उसने कहा मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ, मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ, मुझे बताओ मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ। और उसी दिन से उसके पति का मन चेंज हुआ। आज वो एक पास्टर है और उसकी माँ की प्रार्थनाओं के कारण उसके बच्चे जब आज मुझसे मिले और प्रभु ने, मैंने उनकी प्रार्थना की और बहुत ही परमेश्वर की आत्मा ने उनको छुआ और एक बुलाहट के साथ परमेश्वर ने खड़ा किया और उसका बेटा भी प्रभु की सेवा में। तो बहुत ही कैसे आप सोचो, उसने दुख उठाए, पता नहीं कितनी बार अपने पति की मार खाई, किसके लिए? ऐसा नहीं कि वो व्यभिचार कर रही थी, वो चोरी कर रही थी, वो यीशु को मान रही थी, वो यीशु से प्यार करती थी, वो यीशु को छोड़ना नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि मौत उसके सामने खड़ी थी और उसने बोला आज तो तेरा काम तमाम करूंगा, लेकिन वो उसकी बाइबल को फाड़ देता था, फेंक देता था। किस रीति से उस औरत के विश्वास के कारण उसके पति का मन बदला। चिंता मत कीजिए,
आपके विरोधी आपके कितने भी विरोध में क्यों ना हो, अगर तो दुख आ रहा है मसीह के पीछे चलने के लिए, तो ये सुहावना है और प्रभु को भाता है। लेकिन अगर आपके पाप के कारण आपको घुसे पड़ रहे हैं, आपके ऊपर सताव आ रहा है, तो उसका कोई रिजल्ट प्रभु के पास नहीं है, उसके लिए सजा है और आप अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। लेकिन अगर आप सही मार्ग पे चलने के कारण, सक्रिय मार्ग पे चलने के कारण दुख उठा रहे हैं, प्रभु के कारण दुख उठा रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी आपको सताया जा रहा है, आपके विरुद्ध झूठी बातें की जा रही है और आपको बहुत पेन हो रहा है। मैं पहले लड़ लेती थी, अब तो मैं लड़ भी नहीं सकती। पहले तो मैं एक की चार सुनाती थी, अब तो मैं वो भी नहीं कर सकता। पहले तो मैं गालियाँ निकाल सकता, अब तो मैं वो भी नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ, मेरे ऊपर, मैं अब इतना अच्छा हो गया हूँ, फिर भी मेरे ऊपर इतना दुख आ रहा है। तो याद रखिए, ये सुहावना है, ये प्रभु को भाता है और प्रभु कह रहा है कि तुम वो हो जो मेरे परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, मेरे साथ तुमने दुख उठाया। हालेलुया। और जैसा मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए एक राज्य ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर मेरे साथ खाओ पियो और सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। हालेलुया, हालेलुया। तो अच्छा है अगर आप परमेश्वर के कारण दुख उठाएं, अच्छा है अगर यीशु के कारण आपको सताया जाए। सचमुच जब मैं प्रभु के पास आई और मेरा बहुत विरोध हुआ, मेरे हस्बैंड के द्वारा, मेरे घराने के द्वारा, समाज के द्वारा, और मुझे याद है कि मैं, क्योंकि मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मेरा परमेश्वर का वचन ही मेरी ताकत था। और जब मैंने उसमें पढ़ा कि कैसे जब यूहन्ना और पतरस को सताया जा रहा, तो वो बहुत आनंदित हुए कि हम प्रभु धन्यवाद तेरा कि हम तेरे नाम के कारण सताए जाने के योग्य तो ठहरे। और वो वचन मेरी ताकत बन गया और मैंने कहा प्रभु और ज़्यादा सताए मेरे को प्रभु, और मैं दुख उठाने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रतिफल बड़ा है प्रभु, मेरा प्रतिफल बड़ा है परमेश्वर प्रभु। और धन्यवाद प्रभु, मैं इस योग्य तो ठहरी कि आपके नाम के कारण मेरा विरोध हो रहा है, आपके कारण, नाम के कारण परमेश्वर मैं सताई जा रही हूँ। तो परमेश्वर मुझे पता है अगर मैं आपके दुखों में सहभागी हूँ, तो एक दिन आएगा जब मैं आपके साथ आपकी महिमा में भी सहभागी होंगी। और उस समय मुझे नहीं पता था परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या करने वाला है, लेकिन मैं बहुत आनंदित होती थी और मैं कहती थी कोई, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है प्रभु, इससे भी ज़्यादा, इससे भी बड़ा। यहाँ तक कि मैंने सोचा था एक बार कि परमेश्वर मैं भी खुदा पौलुस की तरह, मुझे भी जेल में डाला जाएगा, मेरे ऊपर भी पथराव किया जाएगा, मेरे ऊपर भी वो सताव आएगा प्रभु, और सचमुच प्रभु मैं भी तेरे उन दुखों में सहभागी होंगी। और मुझे कभी कभी ऐसा, मैं हमेशा बाइबल को पढ़ती थी और ये वचन मेरी ताकत है और मुझे लगता था कि ये चीज़ें प्रैक्टिकल होंगी और उसके लिए कोई डर नहीं। अगर आप परमेश्वर की परीक्षाओं में, यहाँ लिखा है तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में मेरे नाम के कारण, मेरे साथ चलने के कारण, लगातार अगर तुम मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ रहे हो, तो जैसे मेरे पिता ने मुझे राज्य दिया, मैं भी तुम्हें एक राज्य तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। तुम मेरे साथ मेरी मेज पर, यीशु कह रहा है, खाओगी और पियोगी और मेरे साथ उन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। कितना अद्भुत है ये, कितना अद्भुत है। हमने बहुत बार चोरी की होगी और हमारे माता पिता ने हमें मारा होगा, हमने गलत काम किए और हमारी बहुत बार पिटाई हुई बचपन में, है ना, बहुत बार हम सताए गए, हमारी गलतियों के कारण हमें बहुत सुनाया गया, तो उसका कोई प्रतिफल नहीं है। लेकिन अगर आप प्रभु के कारण दुख उठा रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रतिफल है। इसलिए डरिए मत। परमेश्वर ने कहा तुम लगातार मेरे साथ मेरे परीक्षाओं में मेरे साथ मेरे सहभागी हो, तो तुम मेरी महिमा में भी मेरे साथ सहभागी होगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे आंसुओं को पोंछ दूंगा, तेरी लाइफ में कोई विलाप ना रहेगा, तेरी आंखों में कोई आंसू नहीं रहेंगे। मैं तुझे सफेद वस्त्र पहनाऊंगा और जीवन जल की नदियों के पास मैं तुझे ले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया।
तो अगर आज आप आंसू बहा रहे हैं, आज आपका हृदय टूटा हुआ है, जब मैं बुरी थी तो सब लोग मुझसे डरते थे, जब मैं बुरा था तो सब लोग मेरी बड़ाई करते थे, आज मैं अच्छा हो गया हूँ, अब मेरे लोग बैरी हो गए हैं। चिंता ना करें, चिंता ना करें। आप प्रभु के साथ उसके परीक्षाओं में लगातार उसके साथ रहें तो उसकी महिमा में भी उसके साथ रहेंगे, उसकी स्वर्ग की मेज में भी उसके साथ रहेंगे। हाँ, उसके सिंहासनों के साथ आप रहेंगे, बाहों में बाहें डाल के यीशु के साथ आप स्वर्ग में चलेंगे और फिरेंगे। हालेलुया। हमने सचमुच अपने जीवन में बहुत दुखों को उठाया, अपनी मुसीबतों में उठाया, है ना। अब अलग अलग प्रकार के दुख, आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी अपने माता पिता के प्रेम को नहीं देखा। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने जीवन में, उनके सपने पूरे नहीं हुए, उनके जीवन में उन्होंने बहुत सारा चीज़ों को चाहा लेकिन उन्हें नहीं मिली। बहुत सारी ऐसे दुख हैं हमारे जीवन में, है ना, लेकिन वो दुखों का हमारे जीवन कोई प्रतिफल नहीं। हाँ, वो दुख हमें यीशु के पास लेकर आए, लेकिन अगर यीशु के कारण हम सताए जाते हैं, दुख उठाते हैं धर्मी होने के कारण, तो याद रखिए उसका बहुत बड़ा प्रतिफल है। बाइबल में लिखा है इस संसार में कि जो दुख है वो तो कुछ भी नहीं है, इस संसार में तो का कलेश तो पल भर का है, लेकिन महिमा अनंत काल की है। हालेलुया। इस संसार में एक व्यक्ति एक छोटे से कंफर्ट के लिए, एक छोटी सी जॉब के लिए 25 से 30 साल अपनी जिंदगी में पढ़ाई करता है, रातों को उठ उठ के परीक्षाएं देता है, हाँ, ताकि वो बाकी के 20-30 साल कंफर्ट में गुजार सके। हाँ, एक परमानेंट सैलरी आ जाए, उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए। कितनी मेहनत करते हैं लोग। तो यहाँ पे तो बात ही अनंत काल की है। तो अगर आज हमें बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है तो चिंता मत कीजिए, ये परीक्षाएं आपके लिए अनंत काल के रिजल्ट को लेकर आएंगी, अनंत काल की महिमा को लेकर आएंगी, अनंत काल के जीवन को, अनंत काल के जीवन के पेड़ के फलों को लेकर आएंगी। आप उस महिमा में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। इसलिए घबराइए मत, डरिए मत। ये अंतिम समय है, आपकी की गई मेहनत प्रभु में बेकार नहीं जाएगी। तो हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें, धन्यवाद करें प्रभु का, धन्यवाद करें। तो जब भी आपको कोई सताए, धन्यवाद प्रभु, इसका प्रतिफल मैं काट रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु, आज मैं तेरे नाम के कारण सताया गया। वो सब चीजें नोट हो रही हैं। यीशु की परीक्षाओं में लगातार तुम उसके साथ रहे। परीक्षाएं आ रही है तो आनंदित हो। आपकी परीक्षाएं आपको आपकी डेस्टिनी पे पहुंचाती हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आई। हाँ, जंगल में शैतान ने उसको परखा, समय समय पर कितने चेले छोड़ के चले गए। अपने भाइयों ने विरोध किया, धर्म गुरुओं ने विरोध किया उसका, यहाँ तक कि क्रूस पे चढ़ा दिया। लेकिन वो क्रूस उसके मरने के लिए नहीं था। वो क्रूस एक संसार को, प्रभु के करोड़ों लोगों को जीतने के लिए था। वो क्रूस हमारी विजय थी। वो क्रूस उठाने के बाद ही यीशु अपनी असली डेस्टिनी पे पहुंचा। पिता के दाहिनी ओर बैठ गया जाके, और सब कुछ उसके नाम के अधीन कर दिया गया। बाइबल कहती है सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार, देखी अनदेखी हर एक वस्तु उसके अधिकार, उसके नाम के अधीन कर दी गई। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा कर दिया गया, यीशु नाम, उस नाम में हर एक अधिकार उसने लेकर कलीसिया को सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया। और हम भी इस जीवन में उसके साथ सहभागी होते हैं। आपको बता रही हूँ, बहुत टफ टाइम शुरू होने वाला है, बहुत टफ टाइम। ऐसे वायरस जो पानी के थ्रू आएंगे, ऐसे वायरस जो हवा के थ्रू आएंगे, और डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं होगा उसका। वो सिर्फ लोगों के मरने की वेट करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, पीड़ाएं बढ़ने वाली हैं, पीड़ाएं बढ़ने वाली हैं। इसलिए प्रभु में बढ़ो, उपवास में, प्रार्थना में, धर्मी जीवन में, पवित्रताई के जीवन में। सचमुच बाकी सब जगहों से अपनी आंखें हटा के प्रभु की ओर देखो।
याद रखिए, समय कठिन है। प्रभु ने कहा दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। प्रभु ने कहा वही दिन होंगे जब लोग कहेंगे सब कुशल है। ऐसे भविष्यवक्ता हैं, ऐसे पास्टर्स, ऐसे लोग जो कहेंगे सब अच्छा है, सब कुशल है, और एकाएक उनके ऊपर विपत्ति आ पड़ेगी। लूका 21 उसका 34 भी हम पढ़ेंगे। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य ठहरो। अगर आपको आने वाली बातों से आगाह नहीं किया जा रहा, अगर आने वाली बातों को आपके सामने नहीं बताया जा रहा, तो क्या होगा? ये सारी घटनाएं अचानक से आप के ऊपर आ पड़ेंगी। सब कुछ धोखा दे सकता है, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं धोखा देगा। उसने कहा मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु का वायदा है। आज जो बहुत सारे लोग गारंटी बहुत देते हैं आजकल, है ना? किसी चीज की गारंटी नहीं। गारंटी है तो सिर्फ परमेश्वर की, यीशु की, उसके वचन की, उसके वायदों की, पवित्र आत्मा की गारंटी है। उसके वायदों की गारंटी, उसकी प्रतिज्ञाओं की गारंटी है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग, है ना, कितनी ये चीज टूटेगी नहीं 100 साल, ये चीज इतने साल की गारंटी है। बड़े बड़े भूकंप आते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती है, हाँ, कोई गारंटी वारंटी नहीं, सब खत्म हो जाती है चीजें। अगर कुछ पक्का है तो प्रभु का वचन है, वो परमेश्वर जो कभी आपको धोखा ना देगा। हालेलुया। इसलिए सदा परमेश्वर से लिपटे रहें। आसान नहीं है, इस समय पर परमेश्वर के साथ लिपटे रहना भी इजी नहीं है। आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी है, प्रभु से, प्रभु का आत्मा में चलना, इच्छा आपके अंदर जब मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। भजन संहिता 105 का 4। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। परमेश्वर क्या चाहता है? लगातार परमेश्वर के दर्शनों के खोजी बने रहो, यहोवा और उसकी सामर्थ के खोजी बनो। आप जानते हैं परमेश्वर केवल बाइबल नहीं है, परमेश्वर कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, परमेश्वर कोई चर्च बिल्डिंग नहीं है, परमेश्वर रियल है। परमेश्वर कोई फीलिंग नहीं है, वो हवा नहीं है, उसका एक अस्तित्व है। पूरी सृष्टि उसकी आराधना करती है। पूरी सृष्टि को बनाने वाला, आपको और मुझे बनाने वाला वो रियल परमेश्वर, उसका एक सिंहासन है, वो स्वर्ग में रहता है, उसकी एक सेना है जो लाखों और करोड़ों दूत उसकी आराधना करते हैं। पूरा सिस्टम है परमेश्वर का। परमेश्वर एक अनुभूति नहीं है, वो रियल है, वो रियल है, वो रियल है। उसके पास आपके लिए प्लान है। उसका वचन जो है ये सत्य है, ये रियल है। हम कहते हैं इज़राइल एक देश है, हम कहते हैं सदोम अमोरा भी एक जगहें हैं। समझा रही है आपको? हम बात करते हैं मूसा के पहाड़ की, वो अभी है। हम जब पढ़ते हैं किताब में लाल समुंदर, तो वो एक लाइन नहीं है, लाल समुंदर मौजूद है आज भी। जो चीजें आप पढ़ रहे हो ना, ये रियल है। मैंने आज 1 घंटा बाइबल पढ़ लिया और मैं बहुत धर्मी बन गया। ये किताब नहीं, उस रियलिटी में जियो परमेश्वर के साथ। आत्मिक कहना कि मैं आत्मिक हूं, आत्मिक नहीं है। आत्मा में जीना,
आपके फैसले फिर आत्मिक होते हैं, आपकी सोच आत्मिक होती है, आप रियलिटी में जीते हो। मसीहत कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है। मसीह रियल है, पवित्र आत्मा रियल है। उसने अगर बोला कि मैं अपना आत्मा भेजूंगा तो उसने भेजा, वो आया। ये स्टोरियां नहीं है, ये रियलिटी, और हमें रियल में जीना है। ये सिर्फ एक वर्सेस नहीं है, किताब नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये प्रचार नहीं है, ये रियल है। रियल है, परमेश्वर रियल है, स्वर्ग रियल है, एंजल्स रियल है। अगर मैं इस समय हवा को नहीं देख रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। इस समय मैं समुद्र को नहीं देख रही तो इसका मतलब नहीं है कि वो नहीं है। जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो रियल है। हमने परमेश्वर के पास जाना है, वो रियल है। प्रभु ने हमारे लिए घर तैयार किया, वो रियल है। यीशु आने वाला है, वो रियल में होगा, ये कथा नहीं है, ये रियल है। उसका आगमन होने वाला है, वो चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, जगह जगहों पे भूकंप आ रहे हैं, महामारियां आ रही हैं, लड़ाइयों की, और हम हर तरफ से लड़ाइयों की, अकाल की चर्चाएं सुन रहे हैं। सब रियल है। यीशु का आगमन कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये रियल है। यीशु जब आएगा कलीसिया उठाई जाएगी, उसका वायदा है, हर प्रोफेसी पूरी हुई है। तैयार कीजिए अपने आप को। हम एक ख्वाबों की दुनिया में ना जिए। मसीह जीवन एक फेक लाइफ नहीं है, एक रियल लाइफ है।